अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हासदों के हसद और बुरी नज़र से महफूज रखें, आमीन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। इस वीडियो में मैं आपके साथ 250 ग्राम बोनलेस चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन, जिसे हम स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब एक पैन में 1/4 कप ऑयल लें और इसे गर्म करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन शामिल करें और इसे खुशबू आने तक फ्राई करें। जैसे ही लहसुन से खुशबू आएगी तो इसमें हम स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन ऐड करेंगे और फुल फ्लेम पे इसको 8 मिनट तक पकाएंगे। क्योंकि चिकन बोनलेस है, इस वजह से इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने से ये हार्ड हो जाएगा। चिकन को हाई फ्लेम पर पकाने के साथ साथ अच्छी तरह से मिक्स करते रहें और इसे कलर तब्दील होने तक पकाएं। तकरीबन 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने से चिकन जब इस स्टेज में आ जाए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून नमक। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ प्याज और 2 मीडियम साइज़ शिमला मिर्च, जिन्हें हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, और 2 मीडियम साइज़ टमाटर को हम स्ट्रिप्स में कट करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लें और हाई फ्लेम पर शिमला मिर्च और प्याज को सौते कर लें, जिसको हम स्टर फ्राई भी कहते हैं। शिमला मिर्च और प्याज को स्टर फ्राई करने के दौरान हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1/2 बाउल टमाटो केचप। आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कनौर की चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फिर वेजिटेबल के इस मिक्सचर को हम अपने चिकन के मटेरियल में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें स्ट्रिप्स में कटे हुए टमाटर डालेंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लास्ट स्टेप ये है कि एक बोल में 2 अंडे लें और इसमें 1 पिंच जर्दा रंग डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लें और इसे गर्म करने के बाद ऑमलेट फ्राई करें। जब ऑमलेट एक तरफ से पक जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक पकाएं। ऑमलेट को फ्राई हो जाने के बाद एक प्लेट में निकालें और इसे क्यूब्स में कट कर लें। क्यूब्स में कटे हुए ऑमलेट को भी हम अपने जलफ्रेजी के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन जलफ्रेजी हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको चिकन जलफ्रेजी की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड पे हमेशा की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।